नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम लोग दिल्ली से 350 किलोमीटर ट्रैवल करके बरेली फरीदपुर आए हुए थे। एक फैमिली की हमने हेल्प की जो ब्लाइंड मदर थी एंड जो कपल था ओल्ड कपल। एंड अब एक और रिक्वेस्ट हमको आई हुई है, तो हमने कल रात में यहीं स्टे किया था बरेली में। वो फैमिली इलाहाबाद में रहती है, बट सिंस उनको कैंसर है, वो कुछ ट्रीटमेंट है, उनको पैसे की दिक्कत है, तो यहाँ पर मुरादाबाद में आई हुई है, किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही है, तो काफी परेशान है। तो हम लोग चेकआउट करके हम निकलते हैं बरेली से, मुरादाबाद का सफर शुरू करते हैं। ये हम चले श्री झूलेलाल द्वार से बाहर और सफर है हमारा मात्र और मात्र 2 घंटे का। ये देखिए चलते चलते दोस्तों मुरादाबाद में आपका स्वागत है। कुनरकी जो है यहाँ से उनका घर हार्डली 2 किलोमीटर है। कुनरकी में रहते हैं मुरादाबाद। कुनरकी में आए हुए हैं वो लोग, तो बस आगे पहुँच गए हम लोग। सो जब मैंने वो विजुअल देखा तो फोटो देखी थी यहाँ पर उनकी, तो मेरे से कुछ सोचे समझे बगैर हम लोग फटाफट से यहाँ पर आए, बिकॉज बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में है वो फैमिली। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। वो सामने इस गली के एंड में जाना है हमको। बहुत परेशान हो गया हूँ 3 साल से। 3 साल से बहुत परेशान हो गया हूँ। 3 साल से परेशान हो बहुत ज़्यादा। इसको 3 साल हो गया आपको? जो पैसा से खत्म हो गया लगा के। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये भगवान। बैग भी नहीं खा पाते हैं, ऐसे ही पीते हैं। दाना एक निकल आया था, तो हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि पेट की गर्मी से है। फिर हमने काफ़ी 2 महीने इलाज किया, फिर जब जांच करवाया तो पता चला कि इनको फाइब्रोसिस है। फिर उसके बाद जांच हुई तो उन्होंने कहा कि कैंसर का स्टार्टिंग है। 4 mm का था जी। हम बॉम्बे लेके भागे, वहाँ पैसा उधार खर्चा करके, तो वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन बताया, बहुत खर्चा। तो हम वापस इलाहाबाद लेके आ गए कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। 4 बार ऑपरेशन हो चुका है इनका। अच्छा। और अभी फिर प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टरों ने बोल दिया है। अब कैसे हम करवाएंगे बताइए, कहाँ से? कमाने वाले यही है, बीमार है। हम अकेले हर जगह लेके इनको भागते हैं, दौड़ते हैं। 2 हमारे छोटे बच्चे हैं। इस टाइम तो हमको घर से भी निकाला जा रहा, कोई कमरा नहीं। आपने जो मुझे व्हाट्सएप पे फोटो वीडियो भेजा था उसमें बताया सफदरजंग भी आए थे। जी हाँ, सफदरजंग में डॉक्टर ने ये नहीं लिखा कि कौन से कैंसर है, डॉक्टर को दिखाना है। वहाँ से हमको वापस कर दिया, जाइए 1 हफ्ते बाद आइए, अभी भी नहीं होगा, रिफर लिखवा के लाइए। तो आप लोग इलाहाबाद में रहते हैं, यहाँ रिलेटिव के यहाँ अभी ठहरे हुए हैं? यहाँ पे आए, उनका एहसान, उन्होंने अपने घर में रोक लिया। बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम कहीं होटल ले पाते। इनके डॉक्यूमेंट्स है ना? जी हम सब यहीं ले आओ सारे। बहुत तकलीफ है, जवान के अंदर छेद हो गया है। जुबान के अंदर छेद हो गया है और हम देख नहीं पाते, और अभी तकलीफ बहुत है। और यहाँ हमारा हाथ जो है ये इतना है, ये उठता नहीं है। अच्छा, ये कट ले ऑपरेशन हुआ है क्या? ये रोक निकाल के यहाँ लगाया। क्या निकाल के? मांस? जी हाँ, यहाँ का मांस ऊपर लगाया। फिर यहाँ अच्छा, ये छाती का मांस निकाल के मुंह पे लगाया है। अच्छा, ऑपरेशन नहीं सही किया। इतने पर्चे हम कब से भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये देखिए, ये सब इनकी जांचों का है। ये देख सकते हैं, राशिद नाम है आपका? सफदरजंग आए थे हमने, देखिए। ये दिल्ली का, ये देखिए आप, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। लिखा है कि आप कैंसर डिपार्टमेंट में दिखा के आइए, तो इसमें ये नहीं लिखा था कि कौन से रूम नंबर में जाना हमको। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब 4 दिन में हम सफदरजंग में एकदम परेशान हो गए। हमारे बस के नहीं था कि हम कैसे क्या करते। अब ये इलाहाबाद में हमने जिनको दिखाया है, देखिए 30 तारीख को हमने दिखाया था, 25 तारीख को। तो उन्होंने कहा कि ये जांच करवा के आइए, देख लें इनको श्योर अब बीमारी वापस तो नहीं आई है। तो जब जांच पता करने गए तो उन्होंने 10,000 की जांच बोल दी है। तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि हम खाली 10,000 की जांच करते। और ये देखिए, ये सब इंजेक्शन इनके लिखे हैं और ये दवाएँ लिखी हैं। 3 दिन के लिए करना है, फिर उसके बाद डॉक्टर से मिलना है।
ये सारी दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। जी हाँ। तो पहले क्या करते थे भैया 3 साल पहले? फर्नीचर का काम करते थे, तो घर का खर्चा वर्चा चलते थे 3 साल से, तो हम थोड़ा बहुत सिलाई विलाई करके अपने घर का खर्चा चलने कौन कब तक देगा, तो इसीलिए हमने अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाया। हमारा छोटा वाला बच्चा घर ही में रहता है और रोता है स्कूल जाने के लिए, हम कहाँ से क्या करें। इतनी तकलीफ़ों की वजह से हम समझ लीजिए हम उधार पैसा लेके हम यहाँ तक आए हैं। हमने आपकी वीडियो देखा कि आप सबकी हेल्प करते हो, तो इसी वजह से हम यहाँ हैं कि थोड़ी हम लोग की भी हेल्प कर सकिए आप। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होकर इतनी दूर से आए हैं। आप बेसिकली इलाहाबाद में रहते जी हैं? हाँ, जी हाँ, मेन सिटी में प्रयागराज। ये चीज़ जो होल खुली हुई है, तो ये होल की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, हम यही चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो बीच का होल है? जी हाँ, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि एक प्लेट डाल के ट्रांसपेरेंट मास्क लगा के इनको प्लास्टिक सर्जरी बोल रहे हैं। क्या खर्चा होता है उसका? तो डॉक्टर ने पूछा था खर्चा, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी खर्चा लग जाएगा, मैक्सिमम 5-6 लाख तो मान के चलिए, और कितना लग जाएगा ये अभी कंफर्म हम बता नहीं सकते हैं। तो अभी तो जब ये सब जांचें नहीं करवा पाए हम। ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट है? जी नहीं, ये पहले की हुई है जिसमें इनकी बीमारी निकली हुई थी। अच्छा, ये उसकी हाँ, रिपोर्ट है। ये कमला नेहरू जी इलाहाबाद की है, ये देखिए आप, जहाँ पे कमला ऑपरेशन नेहरू, हुआ। ये भैया राशिद नाम है इनका, और ये इस हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, ये लिखा हुआ रिपोर्ट्स में, ये देखिए आप। स्मॉल लिम्प नोड ऑफ साइज 7 mm सीन। जो मेडिकल लाइन में होगा वो बेटर समझ पाएगा इन रिपोर्ट्स को, बट ये ऑपरेशन के टाइम की ये सब है। ये डॉक्टर साहब अब मतलब इलाहाबाद में प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, उन्होंने खर्चा ये बताया। अच्छा, ये पहले तो पहले की होती जी। ये देख सकते हैं उससे भैया पहले ऐसे थे, अब ये सिचुएशन हो चुकी है। और इनको प्लास्टिक सर्जरी के लिए बोले हुए हैं। संदीप सर की हमने वीडियो देखा हुआ है, उन्होंने काफ़ी लोग की मदद की है, इसी वजह से हम इनके तक कैसे तैसे पहुंच पाए हैं। अभी भी हमने पैसा उधार लेके यहाँ तक आए हुए हैं, जैसे तैसे दिन कट जाता है, ये सोच लीजिए रात में थोड़ा बहुत मिल जाता है। यही हम उम्मीद लगा के आए हैं कि शायद कुछ थोड़ी हेल्प हो सकेगी तो इनका इलाज हो जाएगा। हमें बच्चों की तरफ से आप लोग को बहुत दुआ मिलेगी। खाने पीने का कैसे आपका होता है, मतलब कैसे क्या रूटीन है? रूटीन ये है कि जैसे दाल मिक्सर में रोटी पीस दिया, दाल के साथ दे दिया तो लेट के पी लेते हैं। चावल को मैंने मिक्स करके दे दिया, दाल के साथ पी लिया। और सबसे ज़्यादा इनको डॉक्टर ने ये बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जूस भी दिया करिए। तो हमारी इतनी कंडीशन इस टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा इनको जूस दे पाएँ। अच्छा, खाना खाते हैं। ये दाल वाल रखी है, इसको दाल डाल लेंगे, उसी में मिला के पियेंगे। अच्छा, ऐसे मैश कर देते हैं जी इसको? हाँ, जी उसको फिर मैश करके पीते हैं। जी हाँ। चलिए, हम यहाँ पे आए हैं, हम लोग कुछ अर्जेंट कुछ करवाते मेरा हैं। बेटा कहता है क्या चोट लगी, क्या हो गया अब्बा, आप कब ठीक होंगे, आप पैसा मेरा एडमिशन कब करवाएंगे। बहुत हमको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत ही होती, क्योंकि कमाने वाले यही हैं, पैसे तैसे तो घर का खर्चा चलता है। बच्चे पहले स्कूल पढ़ रहे थे आपके? एक बच्ची पढ़ रही थी, अब बेटा नहीं, एडमिशन ही नहीं कराया। रोज होता है कि हम स्कूल जाएंगे तो कैसे स्कूल कहाँ से जाएंगे। पैसा नहीं, सही बात है। इतनी बड़ी बीमारी है। थोड़ी सिलाई हम कर लेते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं, पर इलाहाबाद में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है ना ये सबके लिए। सिलाई करते थे, दूसरे की मशीन ला के सिलाई का कपड़ा सिल देते थे बच्चों जो 100 रुपये मिल जाता था, तो कोई कब तक देगा, तो वो भी मशीन ले लिया। हमारे पास इतनी टाइम कंडीशन नहीं कि हम मशीन खरीद सकें। 3-4 लाख आपको सिलाई मशीन आती है? जी हाँ, सिलाई आती है। तो उस कुछ पैसे खरीद मतलब होंगे तो आप कम से कम वहाँ पे जी इलाहाबाद हाँ। जाके कर सकते जी हैं। हाँ। जो बांटते हैं, अगर आप सारा अच्छा। सामान खरीदोगे, अच्छी हाँ। मशीन जो खरीदोगे ना, जी 12-13 हज़ार की बड़ी वाली, वो मशीन इलेक्ट्रिक वाली आती है ना, पैर वाली भी चला लेते हैं, हाथ वाली भी, दोनों जो इलेक्ट्रिक वाली मशीन, सिलाई जी, मशीन जी। होती है अच्छी वाली, जी जिस जो मतलब जेन्युइन काम वाली होती है, 13,000 रुपए की आ जाएगी। अच्छा। 15,000 तक मतलब आ ही जाएगी जी। आपकी। गाने गाने। 3 लाख करके क्या है, इसी बीमारी कर्जा हो गया। 3 लाख का कर्जा हो गया। अब ज़्यादा हो गया, लेकिन क्यों रखाया? जी हाँ, 3 लाख कर्जादार हो गए हैं, मगर ये कि हमने बताया कि हम नहीं दे पाएंगे कंडीशन, तो अभी और लोगों ने उनकी बीमारी देखते हुए हाँ। उनका भी एहसान, उन्होंने पैसा नहीं नहीं मांगा है। अच्छी बात है। जी हाँ ये 50,000 रुपए है। जी। रखो, आप गिनना चाहते तो गिन सकते हो। नहीं नहीं नहीं, सर, इतना ही हमारी यही हेल्प हो गई। बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ तक आए, हमको खाली हाथ हो के नहीं जाना पड़ा, मायूस हो के नहीं जाना पड़ा। बस हाँ, आपने इलाज हेल्प हो जाए कर दी, बस। बहुत एहसान है आपका, और जिन्होंने हमारी हेल्प की उनके लिए भी बहुत मेहरबानी। हाँ, तो ये वो 50 थे, जी ये 50,000 रुपए और जी है। 1 लाख रुपए, जी ठीक है? जी क्योंकि परेशानी, हम भी एक आम इंसान है, नहीं नहीं
एक आम इंसान क्या कर सकता है। जी बट क्योंकि मैंने यहाँ तक आए हैं, मेरी सिचुएशन, आपकी बहुत मेहरबानी। लेकिन सिचुएशन जिस हिसाब मैं से मैं आपसे देख रहा मिलने हूँ के लिए ना, दिल्ली तक गई थी, सिर्फ आपसे मुलाकात हो जाती कि आपको जितने जानने वाले सर्विसेज हैं सब हम लोग की हेल्प कर सकें। मैं दिल्ली 2 दिन वहाँ पे रुकी थी आपसे सिर्फ मिलने के लिए, तो आपको शायद कमरा रूम में एडजस्ट कर रहे थे ना, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हाँ आप सफदरजंग आप जी। मैसेज पढ़ा था मैंने, बट मेरे को मैसेज हाँ एक सेकंड वो इस इसको लगा कि खाना खाते हुए कुछ ये मुंह नहीं खुलता ना, तो पहले ये लगा लेते हैं तब ये चम्मच से पीते हैं है। ये। अच्छा ऐसे ये आइसक्रीम के straw, हाँ। अच्छा इससे दांत हल्के से खुलते हैं फिर जी खाना हाँ, खाते फिर हैं। खाना खा पाते हैं। बहुत मेहरबानी है, ये हम यही हमें उम्मीद थी कि अच्छा आज मैं आप उसका बता रहा था, आएंगे। उसके थ्रू और भी लोगों को मैसेज जाएगा ना जी, मेरा। जी। जब आप सफदरजंग में आए थे आपने मुझे मैसेज किया था। एक्चुअली जी। होता क्या है कि अब जैसे मैं भी एक आम इंसान हूँ, इंडिविजुअल हूँ, अब मुझे एक दिन में इतने मैसेज आते हैं कि प्लीज़ आओ मिलो। हाँ, मैं भी जी, कैसे हाँ, कैसे जवाब किस दे किस से सकते मिलूंगा ना। जी। अब लोग मुझे बुरा लगता है कि लोग आते हैं दिल्ली बट नहीं मिल पाता हूँ मैं, मेरी भी सिचुएशन ऐसी है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ अकेला आदमी ना। लेकिन चलो कम मगर से ये है कम कि आप यहाँ तक आए हैं, बहुत आपकी मेहरबानी है कि यहाँ तक हम लोग की इसी वजह से आए हैं, क्योंकि हम लोग भी समझ लीजिए कैसे धक्का खाते हुए ट्रेन में आए, कैसे सफ़र करके आए, सिर्फ हम लोग जानते हैं। ये बैठ नहीं सकते ज़्यादातर, और हमारे बच्चे ना कुछ खाए पिए, सबसे बड़ा 8 घंटे इलाहाबाद से 8-10 घंटा लग जाता है, कई 100 किलोमीटर है यहाँ सही तक। बात है। जी हाँ, समझ अच्छा लीजिए ये तो- जो 1 लाख रुपए हैं, जी ठीक है, टोटल जी। मिला के मैंने जी, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो इस 1 लाख रुपीस में से 10,000 रुपीस इज फ्रॉम ज्योति जी, 10,000 रुपीस इज फ्रॉम जोसेफ डे सिल्वा, 17,000 रुपीस दैट इज $300 Canadian इज फ्रॉम टोरंटो कनाडा ग्रुप, टिबेटन ग्रुप, कर्मा वांगडू, टोपडिन वांगपो, येशी सोमो, ताशी डंडू, जॉन फ्रेश टेस्ट। 20,000 rupees is from Angela and Irene. 15,000 rupees is from Pema Lamo, Atlanta, USA, and she need prayers from immigration paper for USA so that she can see her family. 8,000 rupees is from Tashi Lakpaji from Switzerland, and 20,000 rupees is from Mr. Puri Pemba and Tenzin Cheni. So thank you so much to all the donors. तो उनको जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। जी नहीं, हमारा आशीर्वाद है सबके साथ। हाँ, उनको अच्छा उनको भी, आपको लगा भी। जिन्होंने मदद की हमारी, कि यहाँ तक हम आए हैं, मायूस होकर नहीं जा रहे हैं, हमको यही बहुत खुशी है। उम्मीद की किरण है कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे, और आगे भी यही हम सोचेंगे कि हम आप लोग से जुड़े हुए रहें और आप लोग की हेल्प में हम रहें, छत्र छाया में सर पे हाथ बना रहे हमारा, क्योंकि हमारे घर के खर्चे बहुत मुसीबत से चलते हैं। सिर्फ आंसू नहीं आ रहे हैं, मगर हम उसके दिल का हाल नहीं बता सकते, बहुत दुख से गुजर रहे हैं। समझ सकते हैं जी। इस कंडीशन में। आपका कोई खाता है, खाता लाए कुछ, जी हाँ। पासबुक है आपकी, जी हाँ। लाए हो? जी हाँ। हाँ दिखाओ मुझे, ये आना जाना तो आपको हो ही हाँ, जाएगा। जी हाँ। और सिलाई मशीन आप पे खरीद लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कम से कम कुछ आपका जो घर की छोटे मोटे खर्चे हैं ना वो हाँ। निकल पाएंगे ना जी उससे। हाँ, जी। चलिए हम बस दुआ करेंगे आप ठीक रहें, और कुछ उम्मीद करेंगे कुछ हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ और कर पाए तो हम कोशिश करेंगे। बड़ी मेहरबानी है। बाकी आप लोग अपना हाँ, ध्यान रहो, इलाज कराओ, जी। और बस मेरे परिवार को बहुत दुआ मिलेगी, जो आपके साथ जुड़े हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ध्यान रखो अपना, जी फिर कोशिश करेंगे हम कुछ थोड़ा बहुत अगर हाँ, होता है, ठीक है, जी और दुआ करेंगे कि आप ठीक हो जाएं, जी एक परिवार बस हंसता खेलता वापस जैसे पहले। जी। चलिए आप खुश रहो, हम बहुत जाते हैं, मेहरबानी। दिल्ली जाना है हमको, जी, ठीक है, ध्यान रखना, नमस्कार। तो दोस्तों देखा आपने यार, एक फैमिली कितना परेशान है, इकलौता अर्निंग मेंबर जूझ रहा है, दुख इतना है कि क्या बताएं, और इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। तो जब मौका मिले और अगर पॉसिबल हो तो हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए यार, क्योंकि यही दुआएं हैं जो हम अपने साथ लेके जाएंगे इस दुनिया में, बाकी तो कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि ये ठीक हों भैया, एंड कोशिश करेंगे कुछ और हो सका इनके लिए। हम अपना दिल्ली का सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से।